अपने वोट की कीमत जानते हैं? आप कहेंगे हाँ, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि जिस संस्था को आपके उसी वोट की रखवाली के लिए बनाया गया था, आज उसी संस्था के सबसे बड़े अधिकारी पर वोट चोरी का ठप्पा लग रहा है। क्या आपने अपने सबसे बुरे सपने में भी कभी ऐसा सोचा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को कुर्सी से घसीट कर नीचे उतारने की नौबत आ जाएगी? नमस्कार, मैं शिवानी, आप देख रहे हैं एएसपी लाइव और आज मैं आपके सामने दिल्ली के सियासी गलियारों की वो इनसाइड स्टोरी लेकर आई हूं जिसने सत्ता के शीर्ष पर बैठे सबसे ताकतवर लोगों की नींदें उड़ा के रख दी हैं। मार्च 2026 का ये महीना आजाद भारत के इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिखने जा रहा है जिसकी कल्पना ना तो कभी संविधान निर्माताओं ने की होगी और ना ही आज के किसी राजनीतिक पंडित ने। हम बात कर रहे हैं देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की, वो अधिकारी जिनके कंधों पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। आज वही ज्ञानेश कुमार विपक्ष के एक ऐसे चक्रव्यूह में घिर गए हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता शायद उनके पास भी नहीं है। आरोप इतने संगीन हैं कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सत्ताधारी दल की कठपुतली बनना, लोकतंत्र के साथ सरेआम खिलवाड़ और विपक्ष के वोटरों का नाम लिस्ट से गायब कर देना। लेकिन विपक्ष इस बार केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर नहीं बैठा है। इंडिया गठबंधन ने अपने तर्कस से वो ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है जिसकी गूंज से इस वक्त पूरा एनडीए खेमा हिल रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव यानी इंपीचमेंट मोशन लाने जा रहा है और यह कोई खोखली राजनीति गीदड़ भभकी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इस महाभियोग के आधिकारिक नोटिस पर पूरे 180 सांसदों ने अपने दस्तखत कर दिए हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला? कैसे 180 सांसद एक रात में एक साथ आ गए? वो कौन सी सीक्रेट मीटिंग थी जिसने राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन के सब्र का बांध हमेशा के लिए तोड़ दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई ज्ञानेश कुमार की कुर्सी अब जाने वाली है? इस खबर को आप आखिर तक बिना पलक झपकाए देखिएगा, क्योंकि आज जो सच और जो नंबर गेम मैं आपको समझाने वाली हूं वो टीवी की शोर शराबे वाली अहम बहसों में कहीं दफन कर दिया गया है। तो आइए इस खबर के हर पन्ने पर चलते हैं। इस आग की चिंगारी कोई आज की नहीं भड़की है। इसकी नींव तो तभी पड़ गई थी जब राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर एक बहुत बड़ा और खतरनाक खेल खेला जा रहा है। विपक्ष का सीधा आरोप था कि चुनाव आयोग की मशीनरी का इस्तेमाल करके चुन चुन कर विपक्षी वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। लेकिन इस बारूद में असली चिंगारी तब लगी जब तृणमूल कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का एक डेलीगेशन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने दिल्ली के निर्वाचन सदन पहुंचा। विपक्ष का आरोप है कि इस मुलाकात के दौरान ज्ञानेश कुमार का रवैया बेहद तानाशाही भरा और पक्षपाती था। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जिसे निष्पक्षता की मूरत होना चाहिए, जिसे हर दल की बात एक जज की तरह सुनना चाहिए, उसके ऐसे रवैये ने टीएमसी नेताओं को सन्न कर दिया। बस यहीं से खेल पलट गया। टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने ठान लिया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और जब बात सीधे लोकतंत्र और संविधान के अस्तित्व पर आई तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और स्टालिन यानी कि पूरा का पूरा इंडिया का कुनबा अपने सारे आपसी मतभेद भुलाकर टीएमसी के साथ एक अभेद दीवार की तरह खड़ा हो गया। 2 हफ्ते की बेहद खामोश और सीक्रेट प्लानिंग, जबरदस्त टीम वर्क और फिर तैयार हुआ वो नोटिस जिसने सरकार के पसीने छुड़ा दिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विपक्ष ने जो महाभियोग नोटिस तैयार किया है उसमें कोई हवा हवाई या राजनीतिक भाषणबाजी नहीं है। उसमें बेहद तकनीकी, कानूनी और वो गंभीर आरोप हैं जो किसी भी अधिकारी का करियर खत्म कर सकते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा इन आरोपों को। पहला आरोप ये है, अधिकारों का सरेआम हनन। विपक्ष का साफ कहना है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान निचले स्तर के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की ताकतों को पूरी तरह छीन लिया गया, उन्हें बाईपास कर दिया गया। और दूसरा सबसे खौफनाक आरोप, व्हाट्सएप से चुनाव आयोग चलाना। जी हाँ,
आप और हम व्हाट्सएप पर जोक शेयर करते हैं, लेकिन विपक्ष का दावा है कि वोटरों के नाम काटने के लिए निचले अधिकारियों को कोई आधिकारिक लिखित आदेश नहीं दिए गए, बल्कि व्हाट्सएप और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए गुपचुप तरीके से अनौपचारिक निर्देश भेजे गए। ये दावा अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाला है। और तीसरा आरोप, इलेक्शन फ्रॉड यानी चुनावों में धांधली। संवैधानिक संस्थाओं का सीधा दुरुपयोग करके सत्ताधारी पार्टी को चुनाव में अनुचित लाभ पहुंचाना। मैं आपसे पूछती हूं, क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव आयोग इस तरह से काम कर सकता है? क्या व्हाट्सएप के जरिए देश का लोकतंत्र चलेगा? इन्हीं बातों ने विपक्ष को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि चुनाव आयोग अब एक स्वतंत्र संस्था नहीं रही। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना क्या इतना आसान है? क्या कोई भी एक पर्चा लेकर जाएगा और उन्हें हटा देगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को बहुत ताकत दी है। संविधान के अनुच्छेद 324 यानी आर्टिकल 324 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की होती है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में महाभियोग लाना पड़ता है और उसे विशेष बहुमत से पास कराना होता है। लेकिन इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए भी एक जादुई आंकड़े की जरूरत होती है। लोकसभा में इस प्रस्ताव का नोटिस स्पीकर को देने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए और राज्यसभा में सभापति को नोटिस देने के लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए। और यहीं पर इंडिया गठबंधन ने जो किया है उसने सरकार के रणनीतिकारों के होश फाख्ता कर दिए हैं। विपक्ष ने लोकसभा में 100 नहीं बल्कि 120 सांसदों के हस्ताक्षर जुटा लिए हैं और राज्यसभा में 50 नहीं बल्कि 60 सांसदों के हस्ताक्षर जुटा लिए हैं और कुल मिला जुलाकर 180 सांसदों का लिखित समर्थन मिल चुका है। दोस्तों, इसे महज एक कागज का टुकड़ा मत समझिएगा। ये 180 हस्ताक्षर उस सत्ता के लिए एक खुली और सीधी चुनौती है जिसे कल तक लगता था कि इन संस्थाओं पर उनका एकाधिकार है। इस महाभियोग की गंभीरता को समझना है तो जरा सुनिए कि देश के दिग्गज नेता इस पर क्या कह रहे हैं। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद और कद्दावर नेता सौगत रॉय ने डंके की चोट पर जो कहा वो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। सौगत रॉय ने कहा, हम संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाएंगे। उनके कामकाज को लेकर हमारी कई शिकायतें हैं। अकेले पश्चिम बंगाल में 59 लाख वोटरों को स्क्रूटनी के दायरे में डाल दिया गया है। 59 लाख, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ममता बनर्जी जो कह रही हैं वह बिल्कुल सही है और हम जल्द ही इसे संसद में पेश करेंगे। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा, यह एक स्वागत योग्य कदम है। हम काफी समय से इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कही कांग्रेस के फायर ब्रांड सांसद इमरान मसूद ने। उन्होंने इस पूरी लड़ाई का मकसद सिर्फ एक लाइन में साफ कर दिया, हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे ही इन 100 सांसदों के दस्तखत की खबर मीडिया के गलियारों में लीक हुई है, यकीन मानिए सत्ता के ऊंचे महलों में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कल तक विपक्ष की बातों को कथित तौर पर अनसुना कर रहे थे, आज उनके माथे पर इलेक्शन फ्रॉड और संविधान को मारना जैसे शब्द ऑफिशियल नोटिस के रूप में चिपका दिए गए हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई सरकार और भाजपा क्या कर रही है। भाजपा के नेता मीडिया के सामने तो आ रहे हैं, बाइट्स भी दे रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ें तो वो पुराना आत्मविश्वास और वो आक्रामकता कहीं मिसिंग नजर आती है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजमूदार ने विपक्ष का मजाक उड़ाने की एक असफल कोशिश करते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा, पहले उन्हें यह प्रस्ताव लाने तो दीजिए, अभी उनके पास नंबर नहीं है और वैसे भी यह मामला अभी न्यायिक जांच के दायरे में है। वहीं भाजपा के एक और वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कूटनीतिक जवाब देते हुए विपक्ष को नसीहत दे डाली। नकवी जी बोले, विपक्ष दलों को अपनी ऊर्जा चुनाव लड़ने पर लगानी चाहिए, ना कि चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं से टकराने पर। एक गहरी सांस लीजिए और एक राजनीतिक शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोचिएगा। भाजपा भले ही कैमरे के सामने यह दिखावा कर रही हो कि विपक्ष के पास संसद में इस महाभियोग को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, विपक्ष के पास नंबर नहीं है। प्रस्ताव शायद
शायद न हो, लेकिन असली खेल तो नंबर्स का है ही नहीं ना। ये खेल है नैरेटिव का, ये लड़ाई है नैतिकता की। अगर हम भारत के इतिहास के पन्ने पलटे तो 1990 के दशक में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन के खिलाफ कुछ इसी तरह की सुगबुगाहट उठी थी, जब उन्होंने भ्रष्ट नेताओं पर नकेल कसना शुरू किया था। लेकिन तब महाभियोग की सिर्फ चर्चा होकर रह गई थी। आज 2026 में 180 सांसदों के हस्ताक्षरों के साथ यह नोटिस सचमुच संसद की चौखट तक पहुंच चुका है। इस महाभियोग का असली मास्टर स्ट्रोक क्या है? अगर यह प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर द्वारा सिर्फ स्वीकार कर लिया जाता है, सिर्फ स्वीकार, तो ज्ञानेश कुमार भारत के इतिहास के पहले ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाएंगे जिसे महाभियोग की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। यह अपने आप में किसी भी IAS या बड़े अफसर के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है। जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, जिस अधिकारी पर पूरे देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा चौकीदार है, अगर उसी पर ही देश के 180 सांसद वोट चोरी और सत्ताधारी दल से सांठगांठ का ठप्पा लगा दें, तो क्या वह अधिकारी नैतिक रूप से एक दिन भी अपनी कुर्सी पर बैठने लायक रह जाता है? इंडिया गठबंधन ने यह मास्टर स्ट्रोक खेलकर भाजपा के उस नैरेटिव को चकनाचूर कर दिया है, जिसमें सरकार बार बार दावा करती थी कि देश की सभी संस्थाएं स्वतंत्र हैं। विपक्ष ने देश की 140 करोड़ जनता को एक बहुत स्पष्ट और लाउड मैसेज दे दिया है, तुम्हारे वोट काटे जा रहे हैं, और जो अफसर ये कर रहा है, हम उसे कुर्सी से घसीटने के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे हैं। इस एक अकेले दाव ने चुनाव आयोग को डिफेंसिव मोड में ला दिया है। अब ज्ञानेश कुमार भविष्य में जो भी फैसला लेंगे, उस पर पूरे देश की, विपक्ष की और सबसे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर होगी। एनडीए सरकार जो आगामी विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत के सपने बुन रही थी, उसे अब हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर जनता के बीच इस लोकतांत्रिक धोखे के आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। सरकार अब सफाई देने की मुद्रा में आ गई है। दोस्तों, याद रखिए, ये सिर्फ दिल्ली के एसी कमरों में हो रहा कोई राजनीतिक दांव पेश नहीं है। ये संसद का कोई आम हंगामा नहीं है। ये हमारे और आपके, हमारी आने वाली पीढ़ियों के वोट के अधिकार की लड़ाई है। जब सत्ता और संवैधानिक संस्थाएं आपस में मिल जाएं, जब रक्षक की भक्षक बन जाएं, तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए ऐसे कड़े और कठोर, साथ ही ऐतिहासिक कदम भी उठाने ही पड़ते हैं। 180 सांसदों के ये हस्ताक्षर महज एक शुरुआत है, एक ट्रेलर है। आगे आगे देखिए संसद के इस आगामी सत्र में कैसा भयंकर तूफान आने वाला है। अब मैं ये सवाल आप पर ही छोड़ती हूँ, आपको क्या लगता है, क्या वाकई चुनाव आयोग की निष्पक्षता खत्म हो चुकी है? क्या विपक्ष का यह महाभियोग का ऐतिहासिक कदम लोकतंत्र को बचाने की दिशा में एक सही फैसला है, या आपको लगता है कि यह चुनाव हारने के डर से किया गया महज एक राजनीतिक स्टंट है? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, और एसपी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।